साथियों नमस्कार। आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की इस महान पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ। साथियों, आज 15 अगस्त का दिन है। आज हम लोग आज़ादी के पर्व को जश्न के रूप में मना रहे हैं। आज ही के दिन हमारा देश अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हुआ था, आज़ाद हुआ था। लेकिन क्या सोचिए, क्या वाकई में हम लोग आज़ाद हैं? इस आज़ाद देश में हम कहाँ कहाँ गुलामी का जीवन यापन कर रहे हैं, इसके बारे में आज मंथन होना चाहिए। हम नारे लगा रहे हैं, नारे लगाना चाहिए, लेकिन जो अभी समस्याएं विकराल रूप से हमारे देश में पैदा हो रही हैं, जिसके हम गुलाम हैं, उसको मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए। अभी हम सब भ्रष्टाचार के चंगुल से नहीं निकल पाए हैं। अपने देश में भ्रष्टाचार इतना पांव पसार चुका है कि आम आदमी का जीवन दुभर हो गया है। जो भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचारी नेता हैं, अधिकारी हैं, वो अकुत संपत्ति के मालिक बनते जा रहे हैं। उनकी पीढ़ियां इतनी आगे बढ़ जा रही हैं कि कुछ पूछिए मत। लेकिन जो ईमानदारी जीवन यापन कर रहे हैं, उनको बच्चे का फीस जमा करने तक का भी पैसा नहीं मिल पा रहा है। सारे पैसे उनके खत्म हो जा रहे हैं बच्चों की पढ़ाई और दवाई में ही। अभी आउटसोर्सिंग की नौकरी की बात करिए, इस देश में संविदा की नौकरी की बात करिए, इतना पैसा, इतना तनख्वाह सरकार नहीं दे पा रहे हैं कि उनके बच्चे ठीक से पढ़ सकें और उनका भी घर परिवार अच्छे जीवन यापन कर सके, वह कहीं अपना मकान बना सकें, कोई अच्छा कारोबार कर सकें। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। ऊंच नीच की खाई बढ़ती जा रही है, इसको समाप्त करने की जरूरत है। तो साथियों, आज हमको संकल्प लेना चाहिए कि हमें अपने देश से भ्रष्टाचार को मुक्त करना है, क्योंकि जब तक भ्रष्टाचार मुक्त देश नहीं बनेगा, तब तक हम लोग गुलाम ही रहेंगे। जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, भ्रष्ट सांसद, विधायक हैं, नेता हैं, उनके पास अकूत संपत्ति हो जाएगी। जो ईमानदारी से देशभक्त लोग हैं, वह गरीब बने रह जाएंगे। तो क्या इसीलिए हमारे देश को आज़ाद कराया गया था? हमारे जो वीर सपूत थे इसीलिए कोड़े खाए थे, इसलिए गोलियां खाई थी, यही दिन देखने के लिए फांसी के फंदे पर झूले थे। इस सब पे मंथन करने की जरूरत है। आइए हम सब लोग आज संकल्प रहें कि किसी को किसी भी रूप में 1 रुपया हम रिश्वत नहीं देंगे और न ही लेने देंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा अभिशाप बन चुका है इस देश के में। जब तक ये खत्म नहीं होगा, तब तक हमारा जीवन स्तर ऊंचा नहीं उठ सकता है। क्योंकि आप देखेंगे, सरकार पैसा भेजती है जिलों में विकास के लिए, लेकिन उसका कितना बंदरबांट हो जाता है, कितना उसका दुरुपयोग हो जाता है। सरकार तो हर बात देख नहीं सकती है, उसके लिए तंत्र बैठाया गया है। जो सरकारी तंत्र हैं, जो सांसद विधायक हैं, उनको देखना चाहिए। लेकिन वो क्या करते हैं, अधिकांश लोग यही करते हैं कि उसमें कमीशन ले लेते हैं। इसलिए जो सड़कें बन रही हैं, सरकार सड़कें अच्छी बना रही, बड़ी बना रही हैं, लेकिन जो ग्रामीण सड़कें हैं उसकी हालत जाकर देखिए, पैसे की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। 6 महीने में सड़कें टूट जा रही हैं। जो बंधे बनाए जा रहे हैं वो हर साल टूटते चले जा रहे हैं। रेन कट्स और सतत प्रक्रिया के नाम पर अधिकारी किस प्रकार से यहाँ अंधेरगर्दी मचाए हुए हैं। क्या यही दिन देखने के लिए हमें आदमी मिली थी? जब ये भ्रष्टाचार का पैसा बचेगा, जब 100% पैसा विकास में लगेगा, तो फिर वो टिकाऊ विकास होगा। फिर उसी काम पे बार बार पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा और सरकार के पास पर्याप्त पैसा बचेगा। उससे वो अपने कर्मचारियों को और अपने देशवासियों को अधिक धनराशि दे सकती हैं। तो ये सारी समस्याओं पर चिंतन करना होगा हमें। सबसे बड़ी बात यह है कि जिनको जिम्मेदारी दी गई है, जो ऐसे पत्रकार हैं, जो साथी हैं, वो अपनी जिम्मेदारी भी ठीक से निभाएं, क्योंकि हमें अपने देश को सुधारना है। हमें अपने सबसे पहले संकल्प लेना है कि सबसे पहले हमें अपने जिले को भ्रष्टाचार मुक्त करना है। तो जहां 1000 पत्रकार हैं, वहां केवल 10-15 पत्रकार इकट्ठा हो जाएं, तो भ्रष्टाचार से अपना जिला मुक्त हो सकता है। एक एक जिले को हमको भ्रष्टाचार से मुक्त करना है। परिणाम यह होगा कि अपना देश भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएगा। हमें भी इस प्रकार से पहल करनी चाहिए ताकि इस देश में राम राज फिर से आ सके और देश में चारों तरफ जो है अमन चैन कायम हो सके। क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कि कोई देशभक्त, कोई देश प्रेमी, ईमानदारी से जीवन यापन करने वाला व्यक्ति परेशान रहे और जो गलत तरीके से पैसा कमाते हैं वो खुशहाल रहें। यह इस देश के लिए उचित नहीं है। और आइए हम सब मिलकर के आज संकल्प लें कि हमको अपने जिले को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है। सभी पत्रकार साथी इसको लेकर के एक मुहिम छेड़ें और लगातार छेड़ें। उसके लिए जेल भी जाना पड़े तो जेल जाने के तैयार रहें। आइए हम सब एक मिलकर के एक ऐसी टीम बनाएं जो देशभक्त पत्रकार के नाम से जानी जाए। चाहे उसके लिए फांसी दे दिया जाए, गोलियों से भून दिया जाए या फिर यातनाएं दिया जाए, हम पीछे न हटें। हमें भी ऐसे ही समय में एक ऐसा वक्त आ गया है
कि हमको भी कुर्बानी देने की ज़रूरत महसूस हो रही है, क्योंकि जब तक हम कुर्बानी नहीं देंगे तब तक इस देश से जो है जो भ्रष्टाचार है वो निकल नहीं पाएगा। हमारे बच्चों का, हमारे पीढ़ियों का जो आने वाला समय बहुत ही भयावह होने वाला है। इसको आप लोग भांपिए, क्योंकि ऊंच नीच की जो खाई बन रही है वह जल्दी मिट नहीं पाएगी। हमारे बच्चे मजदूर बनकर रह जाएंगे और जो भ्रष्टाचारी हैं उनके बच्चे जो हैं आलीशान महलों में रहेंगे, आलीशान मकानों में रहेंगे, खुशहाल जीवन यापन करेंगे। तो आइए हम सब इस देश को बचाने के लिए, अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए एक मुहिम छेड़ें, भ्रष्टाचार मुक्त जिला बनाने का संकल्प लें। जो लोग भी हमारी बातों से सहमत हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जो लोग असहमत हैं वो भी जो चाहें वो लिख सकते हैं। लेकिन हमारी एक टीम जल्दी तैयार हो रही है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाएगी। जो भी भ्रष्टाचार, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, कोई भी अधिकारी हो, चाहे डीएम, सीडीओ, जिला के विभाग अधिकारी हो, सबके खिलाफ मुहिम चलाई जाए ताकि आने वाले समय हमारे बच्चों का जो है सुरक्षित हो सके, उनका भविष्य बन सके। नमस्कार।